जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है दोस्तों। कैसे आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो लास्ट टाइम हमने कर रहे थे स्टार्ट भाई, लीनियर इक्वेशन हमने किया था। आज हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोस्तों, द्विघात समीकरण। तो जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी जुड़ जाएं। सतपाल, जय हिंद भाई, राम राम, सैम सैम, गुड इवनिंग भाई। सभी बच्चे एक बार जुड़ जाएं भाई। सभी अपनी क्लास को शुरू कर देते हैं। सोनू कुमार गुड इवनिंग भाई, जन्नत सिंह गुड इवनिंग। पूजा राम राम, संदीप यादव राम राम भाई। जल्दी गर्ल राम राम भाई। नाम भी पता नहीं क्या क्या रख लेते हैं भाई। अर्निंग फैक्ट, जय हिंद भाई। अंजू गुड इवनिंग। अयूब खान नमस्कार भाई। सभी बच्चों को राम राम। इम्पैक्ट अकेडमी की पावन धरती से सभी बच्चे जुड़ जाएं एक बार फटाफट जल्दी एक बार। वीकू जाट गुड इवनिंग भाई। अरे मैं आपको कौन बोल रहा हूँ भाई, आपका तो अच्छा नाम होगा ना। नॉर्मल बात कर रहा हूँ मैं। देखो अब ये शमशेर सिंह सैम बन गया है ना। सबके नाम अच्छे हैं भाई, ठीक है। लोग तो डमचू भी रख लेते हैं भाई, है ना। माँ को तो वो भी अच्छा लगता होगा। हाँ भाई। जय हिंद भाई। अनिल कुमार जय हिंद। प्रणाम एचआर भाई। तो शुरू कर दें भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे आज हम, ठीक है ना। द्विघात समीकरण भाई, ठीक है। इसके बारे में हमने कुछ डिस्कस पहले भी कर चुका हूं मैं, जब आपको मैंने नंबर सिस्टम करवाया था। रिमाइंडर में मैंने डिस्कस किया था इसके बारे में, याद हो तो आपको तो याद दिला देंगे आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। कौन सी होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0, ठीक है। ये होती है द्विघात समीकरण। इसकी पावर 2 होती है, इसको द्विघात समीकरण बोलते हैं दोस्तों। और 2 से ज्यादा पावर होती है तो उसको पोलिनोमियल बोलना शुरू कर देते हैं हम, ठीक है ना। और सिंगल इक्वेशन होती है उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। देखो जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं द्विघात समीकरण होती कौन सी है। हमारे पास यहाँ पर 2 रूट आएंगे। कितने रूट आएंगे भाई? जिसको हिंदी में बोलते हैं मूल। एक अल्फा और एक हम बीटा बोल सकते हैं, ठीक है। इसकी 2 वैल्यू आएगी एक्स की। एक को हम अल्फा बोलेंगे, एक को हम बीटा बोलेंगे भाई, ठीक है। विनीत गुड इवनिंग भाई। एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा। तो अल्फा प्लस में बीटा होता है भाई मूलों का योग। मूलों का योग, है ना। मूलों का योग इंग्लिश में बोलते हैं सम ऑफ द रूट, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, ठीक है। तो हम बोलते हैं माइनस का बी बाई ए। मूलों का योग का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाई ए भाई, ठीक है। और अल्फा बीटा होता है मूलों का गुणनफल, मूलों की गुणा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ रूट्स। मूलों का गुणनफल क्या होता है भाई? सी बाई ए। ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। ध्यान रखना दोनों। मूलों का योग का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाई ए। मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है भाई? सी बाई ए, ठीक है ना। पहली बात। दूसरी बात,
जो इक्वेशन बनती है, इक्वेशन फॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या होता है? इक्वेशन फॉर्मेशन, इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे होगा, फॉर्मेट कैसे हुई इक्वेशन, बनी कैसे है वो, ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे। वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस में मूलों का योग एक्स प्लस में मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू 0 भाई, ठीक है। मूलों का योग एक्स प्लस में मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू 0, ठीक है। यदि हम लिखें तो ऐसे बोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में मूलों का योग एक्स प्लस में मूलों का गुणनफल, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। यहाँ पर साइन माइनस का आएगा, ये बात ध्यान रखनी है आपको। इतनी बात क्लियर भाई? अक्षय राम राम भाई, वर्मा गुड इवनिंग, ठीक है। तो ये होता है मूलों का योग मूलों का गुणनफल। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दोनों के दोनों, याद रखना इनको, ठीक है। सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है? सी बाई ए, ठीक है ना, समझ गए ना बात? ये होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए होता है, ये अपना कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी होता है, सी इज द कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है हमारी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेचर ऑफ द रूट की बात करते हैं यहाँ पर, नेचर ऑफ द रूट। मूलों की प्रकृति कैसे होगी, वो डिपेंड करता है इक्वेशन के ऊपर भाई, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर क्या निकालेंगे हम? डी। डी का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्र माइनस में 4ac। ये हमने 8, 9, 10th क्लास में सीखा होगा आपने। डी कैसे निकालते हैं? बी स्क्र माइनस में 4ac, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं टी बराबर हो 0 के, तो उसको हम बोलेंगे मूल समान है। मूल क्या है? समान है। रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल भाई, मूल क्या है? समान है, पहली बात। दूसरी बात, टी बड़ा हो 0 से, मूल असमान, वास्तविक और परिमेय। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 0, ठीक है भाई। मूल समान है, रूट्स आर अनइक्वल, रियल एंड रैशनल, ठीक है भाई। राम राम भाई, रिया नमस्कार। सर सीईटी का एग्जाम की कोई इन्फॉर्मेशन? जून में कह रहे हैं भाई, संभावना है सी सेट की, ठीक है, शुरू हो जाएंगे पेपर, ठीक है। अनिल, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई अनिल कुमार। उसके बाद तीसरा जो केस हमारा, डी बड़ा हो 0 से, मूल असमान, वास्तविक और अप्रिमेय, ठीक है। रूट्स आर अनइक्वल, रियल एंड इरेशनल। जितने विद्यार्थी जुड़े हैं एक बार वीडियो को लाइक करें भाई सभी, और शेयर भी कर सकते हैं आप, ठीक है। के बाद डी छोटा है 0 से, मूल काल्पनिक है, रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है। इतनी जो बात बताई आपको, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकता है भाई। हाँ, और बताओ किसी को डाउट हो तो, सबके डाउट दूर करेंगे यहाँ पर। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है भाई।
देखो भाई, बर्निंग फैक्ट अभी बता देता हूँ, आपका जो डाउट अभी दूर कर देता हूँ मैं। देखो ये जो है ना, मेरी बात सुनना ध्यान से। आपको ये लगा होगा कि सर ने जानबूझ के गलत कर दिया, ये गलत नहीं है, ये कंडीशन बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पर दो टाइप के नंबर मिलेंगे आपको जीरो से बड़े। कौन से? देखो अभी एग्जाम्पल लिखा नहीं था ना मैंने, एग्जाम्पल लिखा नहीं था, अभी बताता हूँ मैं आपको इसका एग्जाम्पल क्या होगा, बात समझना। परिमेय संख्या वो होती है मेरे भाई, परिमेय संख्या वो होती है जिसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, जो पूर्ण वर्ग संख्या हो। क्या हो? पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है ना, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है ना, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। हाँ बिल्कुल भाई, अभी बता देता हूँ मैं, ठीक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी वही समझा रहा हूँ। मुझे पता था आपके डाउट क्या आने वाले, उससे पहले मैं रुका, तभी तो मैं रुका था, मुझे पता था आपका डाउट क्या आने वाला है, ठीक है ना। अब देखो जैसे 4 है, 9 है, 1 है ना, 25 है, 49 है, 25 है, 49 है, ठीक है। उसके बाद इरेशनल नंबर, अप्रिमेय संख्या वो होती है जो पूर्ण वर्ग न हो, जो पूर्ण वर्ग न हो, ठीक है। नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है ना, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। अब यहां पर फर्क आ गया इरेशनल में और रैशनल में, ठीक है ना, बिल्कुल सही बोल रहे हो आचार्य, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, ठीक है। यहां पर फर्क क्या आ गया, यहां का जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा, जैसे 5 आ गया, 13 आ गया, 14 आ गया, 15 आ गया, ठीक है ना, 21 आ गया, जिसका वर्गमूल ना निकले। अब मेरी बात समझाओ, मुझे एक छोटी सी बात बताओ, क्या ये नंबर जीरो से बड़े हैं? बिल्कुल है। क्या ये नंबर जीरो से बड़े हैं? बिल्कुल है। तो जीरो से बड़े के दो केस आएंगे भाई, क्योंकि एक तो नंबर होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एक होगा नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है उसको बोलते हैं परिमेय संख्या, रैशनल नंबर, ठीक है। जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले, जैसे आपने कई बार देखा होगा, कोई पूछ लेता √3 क्या है, √3 + 1 क्या है, ये इरेशनल नंबर है, इनका कभी भी एंडिंग पॉइंट नहीं पता आपको, ठीक है ना, ये बदलते रहेंगे, सोल्व करते रहना, खत्म ही नहीं होंगे ये, ठीक है ना। और इमेजिनरी नंबर का जो एग्जाम्पल है मेरे भाई, वो क्या है, कोई भी माइनस की टर्म है ना, कोई भी माइनस की टर्म हमारी, ठीक है ना, वो सारे क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं। कोई भी नेगेटिव टर्म होगी वो किस में आ जाएगी, इमेजिनरी में आ जाएगी, और यहाँ की जो वैल्यू है दोनों, ये पॉजिटिव टर्म में आती है। इतनी बात क्लियर है? इसमें कोई डाउट हो तो बताओ भाई, अब बताओ मुझे, कोई डाउट हो तो समझ गए ना। यहाँ पर दो केस बनेंगे, ये दो केस बनेंगे भाई यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है। यहाँ पर दो ही केस बनेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखो। एक रैशनल का है और दूसरा किसका, इरेशनल का, ये फर्क डाल दिया मैंने यहाँ पर, है ना। ये इरेशनल नंबर है मेरे भाई, और ये रैशनल नंबर है, दोनों में फर्क आ गया, ठीक है ना। और बताओ इसमें कोई डाउट हो तो, कोई भी संदेह है आपको तो पूछ सकता है भाई, क्योंकि अभी शुरू करने जा रहे हैं अपने चैप्टर को, ठीक है। एक दो बात और बताऊंगा मैं आपको, फिर अपना चैप्टर को मैं स्पीड पकड़ा दूंगा। अप्रिमेय संख्या वो होती है, मैंने ये नहीं कहा कि तीन अप्रिमेय संख्या, अप्रिमेय संख्या वो होती है जब इसका वर्गमूल निकालोगे, जब इसका वर्गमूल निकालोगे तो इसका वर्गमूल नहीं निकलने वाला वहां पर, समझे ना बात। जब इसका वर्गमूल निकालोगे तो उसका वर्गमूल नहीं निकलने वाला, उसका पूरा पूरा रूट नहीं निकलता, उसको अप्रिमेय संख्या बोलते हैं। ये अदरवाइज तो ये नंबर तो प्राकृतिक में आते हैं, नेचुरल नंबर में भी आते हैं, इवन में भी आते हैं, ओड में भी आते हैं, ठीक है। जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, ठीक है, जिसका सोल्यूशन ही ना हो, वो बदलता रहे, जिसकी वैल्यू बदलती रहे बार बार, ठीक है, एक कांस्टेंट वैल्यू ना आए, तो उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। समझ गए ना बात भाई? रेनू भारद्वाज, गुड इवनिंग भाई। आ रही बात समझ में? मैंने यहाँ पर एक बात लिख रखी है स्पेशल, ध्यान से सुनो। पूर्ण वर्ग संख्या, एक बात स्पेशल लिखी मैंने आपको, है ना, इससे समझो बात को, ठीक है ना। आगे देखो, क्योंकि ये चीजें वहां से पता चलेगी, क्वेश्चन जब हम करेंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। उसके बाद अगली बात हम बात करते हैं, एक छोटी सी बात और रहती है यहाँ पर। अब P/Q की फॉर्म में तो होती है, मगर P/Q की फॉर्म में कई चीजें ऐसी होती है जो सोल्व हो जाती है, बात समझे। वैसे 4/5 है, इसका परफेक्ट आंसर आएगा 0.8, समझ गए ना बात, 0.8 आ गया, 0.8 आ गया, है ना। इसका एंडिंग पॉइंट पता चल गया, ये रैशनल नंबर है। और कई नंबर ऐसे होते हैं जिसमें बदलते वैल्यू बदलती रहती है, सोल्व करते रहना, बदलती रहती है, सोल्व करते रहना, ठीक है ना। अब देखो आगे, देखो भाई, बात करते हैं आगे फैक्टराइजेशन की। जैसे 5x सॉरी x² प्लस का 5x प्लस का 6 बराबर 0, ऐसे दो नंबर हमें बताने हैं यहाँ पर। ऐसे दो नंबर बताओ जिसकी गुणा तो 6 हो, ये तो हम देखते हैं गुणा, गुणा कितनी हो भाई, 6, गुणा कितनी हो, 6 हो, और जोड़ कितना हो भाई, जोड़ या अंतर कितना हो, 5। ऐसे दो नंबर बताओगे आप, क्या होगा, 3 और 2, क्या होगा, 3 और 2, तो x प्लस का 3 और x प्लस का 2,
ये इसका फैक्टराइजेशन है। ठीक है भाई। दिल्ली चले जाओ मनोज कुमार, 5 तारीख को, है ना, तुम्हारा उद्धार वहां पे होगा। ठीक है, ऐसे मैसेज करने से काम नहीं चलने वाला। आवाज उठानी पड़ेगी आप लोगों को, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। हाँ, कल्याण इतना आसान नहीं है। ये तो हम सभी कर लेते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन तो नॉर्मली सभी कर लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस का 8x, ठीक है, या माइनस का 8x माइनस का प्लस का 15 बराबर 0। मुझे एक छोटी सी बात और बता देना, जब ऐसे क्वेश्चनों में किसी को यदि साइनों में फर्क, साइनों में दिक्कत आ रही है तो वो बता दो मुझे, उनकी दिक्कत दूर कर सकता हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, देखो गुणा कितनी 15 और जोड़िया अंतर 8 का, ठीक है, 5 3 15 भाई, दोनों किसके आएंगे माइनस के, तो x माइनस का 5 और x माइनस का 3, ये फैक्टर बनेगा इसका। ठीक है, यदि किसी को साइनों में दिक्कत हो तो बता सकता है मुझे अभी। ठीक है, उसका निदान कर सकते हैं हम। यदि x की वैल्यू पूछे यहाँ से, यदि x की वैल्यू पूछे तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से माइनस का 3, और x की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 2 भाई, x की वैल्यू पूछे तो। बहुत बढ़िया भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन वर्मा। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी 5, और यहां से क्या आएगी 3, ये 2 रूट है इसके। ठीक है भाई, आगे बढ़ो, इंस्पेक्टर लेवल तक जाना है, ठीक है ना, सी ग्रेड में नहीं रहना, बी ग्रेड में जाओ, फिर उसके बाद आईएएस की तैयारी करो। हाँ भाई, मुझे एक बात बताओ, मैंने छोटी सी बात पूछी आप लोगों से, किसी को डाउट है साइनों में, साइनों की बात कर रहा हूं, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं किसी बात से। यदि किसी को साइनों में दिक्कत हो तो बता दो मुझे, अभी बता दूंगा, उसका एक तरीका होता है अपने पास, वो बता दूंगा, या फिर अब आगे बढ़ेंगे हम। कई बार बच्चों को डाउट रहता है, सर मुझे ये बता दो बस, ये प्लस का लेना है या माइनस का लेना है, कौन सा प्लस का लेना, कौन सा माइनस का लेना है, वो और बात बता दो मुझे, नहीं फिर हम फैक्टराइजेशन करते हैं, थोड़ा सा बता दें, ठीक है। अब थोड़े की तो कोई संधि नहीं है भाई, है ना, ये तो पूरा ही बताना पड़ेगा ना, थोड़ा तो क्या बताएंगे फिर। देखो जैसे अपने पास कोई इक्वेशन आती, 4 केस बनते हैं यहाँ पर, ए एक्स स्क्र प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। जब सारे साइन प्लस के हो तो भाई अनिल कुमार, तो सारे जो फैक्टर बनेंगे वो भी किसके बनेंगे, प्लस के बनेंगे, पहली बात। दूसरी बात अपन करें यहाँ पर, ए एक्स स्क्र माइनस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। जब यहां पर जब यहां पर प्लस का साइन और ये माइनस का हो तो दोनों टुकड़े माइनस के आएंगे यहाँ पर, ये बात ध्यान रखना, दोनों किसके आएंगे भाई माइनस के आएंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद तीसरा केस ऐसे मिलेगा आपको, ए एक्स स्क्र ए एक्स स्क्र माइनस का बी एक्स प्लस का माइनस का सी बराबर 0। अब यहां पर क्या मिलेगा आपको, यहां पर माइनस का साइन हो, क्योंकि माइनस में गुणा कब होती है, जब एक टुकड़ा प्लस का हो एक माइनस का हो, ठीक है। अब देखो यहां पर हम बात करें दोनों की, देखो माइनस में गुणा कब आती है, जब एक प्लस का साइन होगा एक माइनस का होगा, मगर एक बात ध्यान रखो, डिफरेंस माइनस में कब आएगा, जब बड़ी वैल्यू किसकी होगी माइनस की होगी, और छोटी वैल्यू किसकी होगी प्लस की होगी, तो माइनस का एक्स और प्लस का वाई भाई, ठीक है। तो इसलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं, बड़ा वैल्यू किसका होना चाहिए, यहां पर बड़ा वैल्यू किसका होगा माइनस का, और छोटा वैल्यू किसका होगा प्लस का। जो साइन यहां पर होता है ना उसका बड़ा वैल्यू होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, कब, जब यहां पर माइनस का साइन हो। चौथा केस जो बनेगा अपना, वो बनेगा भाई ए एक्स स्क्र प्लस का बी एक्स माइनस का सी। यहां पर जब माइनस का साइन हो तो एक टुकड़ा प्लस का होगा एक माइनस का होगा भाई, ठीक है। तो यहां पर होगा प्लस का एक्स और माइनस का वाई भाई। देखो ये साइन किसका यहाँ पर, ये साइन प्लस का यहाँ पर, तो बड़ा साइन प्लस का आएगा और छोटा साइन माइनस का आएगा, छोटे वाला नंबर जो होगा वो माइनस में होगा। ये 4 केस बनते हैं अपने, इनमें 4 ही केस बनते हैं मोस्टली, ठीक है, जो आपको देखने हैं यहाँ पर, ठीक है, फैक्टराइजेशन के अंदर। मैंने एक चैप्टर करवा रखा है फैक्टराइजेशन के नाम से, वो भी आप देख सकते हो, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आज मैं करवाऊंगा, ठीक है, पूरा फैक्टराइजेशन करवा रखा है उसके अंदर, एक दो क्वेश्चन अभी भी करवाऊंगा मैं आपको शॉर्टकट से। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से सभी,
क्योंकि देखो आपने सभी को पता इस बात का, अभी जब प्लस प्लस की जब मल्टीप्लाई करेंगे अपन, प्लस प्लस की गुणा करें तो प्लस में आएगा उत्तर, माइनस की और माइनस की गुणा करते हैं, माइनस की और माइनस की गुणा करते हैं तब भी क्या आता है, प्लस आता है। ठीक है, हमें गुणा प्लस में चाहिए थी, हमें गुणा प्लस में चाहिए थे, दोनों टुकड़े किसके लेने पड़ेंगे, माइनस के। और जब माइनस की और प्लस की मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस में आता है। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने कहा था गुणा माइनस में चाहिए तो एक टुकड़ा आपको प्लस का लेना पड़ेगा, एक माइनस का लेना पड़ेगा। और बीच के साइन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। यहाँ पर बीच का माइनस का साइन है तो बड़ा वैल्यू माइनस का आएगा, बीच का प्लस का साइन है तो बड़ा वैल्यू किसका आएगा, प्लस का आएगा। ये 4 केस बनते हैं, एक और करवा देता हूं, उसके बाद मैं आपको अपने क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। ठीक है, हमारी बात ध्यान से समझना सभी विद्यार्थी। जैसे अपने पास क्वेश्चन आ गया भाई अपना 3x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 5। ठीक है, तो प्लस ही ले लेते हैं एक बार। अब देखो हमारे पास एक नंबर आ गया है, इसका फैक्टराइजेशन हमें करना है। कैसे करेंगे, देखो होता क्या है, इन दोनों की गुणा, इन दोनों की गुणा और यहां पर जोड़ या अंतर, जोड़ या अंतर। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना, 3x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 5 बराबर 0। अब इसका फैक्टराइजेशन करना है। ऐसे दो नंबर बताओ, गुणा 15 हो जोड़ 8 हो, 5 दिए 15, 5 दिए भाई 15, 5x और 3x। अब ये मत सोचना 5 दिए 15 उत्तर आ गया x प्लस का 5 x प्लस का 3, ये गलत हो जाएगा भाई, मैं पहले बता देता हूं, ये बात गलत हो जाएगी आपकी यदि आप इस तरीके से करोगे तो। ठीक है, गलत हो जाएगा इस तरीके से। टुकड़ा क्या बना, 5 दिए 15, 5 और 3 8, हमें जोड़ कितना चाहिए 8। अब करना क्या, अगला काम देखो, अगला काम क्या करना आपको, इन दोनों में देखो क्या कॉमन, इन दोनों में क्या कॉमन है x, और इन दोनों में क्या कॉमन है 3x। ठीक है, जो कॉमन है, जो हमारा कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है भाई, यहाँ पे भी कॉमन और यहाँ पे भी कॉमन। ठीक है, उस कॉमन को छोड़ दो। जैसे ये इन दोनों में से x को निकाल दूंगा तो क्या बचेगा, यहाँ से 3x, यहाँ से x को छोड़ दूंगा तो क्या बचेगा भाई, प्लस का 5। अब इन दोनों में कॉमन क्या था 3x, 3x को छोड़ दूंगा तो क्या बचेगा x, और यहां से क्या बचेगा 1। ये आपका उत्तर है भाई। राम राम भाई सत्यपाल। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा। यदि x की वैल्यू आपसे पूछता है, और यदि x की वैल्यू पूछा तो उत्तर आएगा माइनस का 5/3 और x इजिकल टू माइनस का 1। यदि x की वैल्यू पूछता है तो की बात है। इतनी बात क्लियर है सबको, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ भाई। ठीक है, कविता गुड इवनिंग भाई। समझ गए ना बात है, किसको समझ में नहीं आई ये बात बताओ, शॉर्टकट किसको समझ में नहीं आया फैक्टराइजेशन का, ये शॉर्टकट किसको समझ में नहीं आया, दोबारा बता दूंगा, टेंशन नहीं लेने की। हाँ भाई, चलो एक बार और बता देते हैं, देखो चलो दोबारा बता देते हैं भाई। देखो एक एग्जांपल और ले लेते हैं फिर। जैसे मान लो अपने पास नंबर आ गया 2x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 7 बराबर 0। ऐसे दो नंबर देखने, 7 दूनी 14 गुणा 14 जोड़ 9, 7 और 2 बनेगा, बनेगा ना 7 और 2 भाई। अब सभी बच्चे ध्यान से समझ लेना। ठीक है, 7 और 2, 7x और 2x टुकड़ा बना है। मैंने क्या बोला, गुणा इन दोनों की देखनी है और जोड़ इसका देखना है, इसका देखना जोड़ या अंतर जो भी बनता है। ठीक है ना, अब देखो 2x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 7 बराबर 0, ऐसे दो नंबर बताने, गुणा 14 जोड़ 9, 7x और 2x, किसी को पहले लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे ये बताओ आप, इन इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन क्या, कॉमन वही होता है जो दोनों में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन लग रहा है आपको, कॉमन लग रहा है हमें x, दोनों में x कॉमन है। और इन दोनों में क्या कॉमन है भाई, जो दोनों में प्रेजेंट हो वो 2x है। मैंने ये बोला कि जो कॉमन है ना उसको छोड़ दो, कॉमन है वो छोड़ के चला जाएगा इनको। ठीक है ना, कॉमन उसको छोड़ दो, यहां से जैसे इन दोनों में कॉमन, इन दोनों की बात करूं मैं, x कॉमन था तो x को छोड़ेंगे तो 2x बचेगा।
यहाँ से x को छोड़ दे तो सिर्फ 7 बचेगा। किसका 7? प्लस का 7। ठीक है, क्योंकि ये साइन किसका है भाई? प्लस के हैं ये। ठीक है, क्योंकि सारे साइन प्लस होता है, उत्तर भी प्लस में आएगा। अब इन दोनों को देखो, इन दोनों को देखें अपन, दोनों में क्या कॉमन है? 2x। 2x छोड़ के चला जाए तो x बचेगा, और यहाँ से 2x चला जाए तो 1 बचेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। या ऐसे समझ लो भाई, मैं बताता हूँ सिंपल सी बात, जो कॉमन है ना, जो कॉमन है वो बेवफा है। क्या है वो? बेवफा है। और बेवफा का काम क्या होता है? छोड़ के जाना। ठीक है ना? अब देखो, इन दोनों में जो कॉमन है वो बेवफा है, और बेवफा छोड़ के जाएगा, मतलब एक्स छोड़ के जाएगा, तो यहां से क्या बचेगा भाई? ठीक है, एक्स छोड़ के जाए तो यहां से क्या बचेगा? 2x बचेगा। क्या बचा? 2x। और यहां पर कौन है बेवफा? एक्स। तो एक्स चला गया तो क्या बचेगा? 7। ठीक है, इन दोनों में कौन है बेवफा? कॉमन क्या है? 2x। ठीक है, 2x छोड़ के चला गया तो क्या बचा? यहां से 2 भी चला गया, एक x चला गया तो x बचेगा। यहां से 2x चला गया तो क्या बचेगा? 1। इतनी बात क्लियर है भाई? कोई दिक्कत तकलीफ? जो कॉमन है उसको बेवफा बोल सकते हो। ठीक है ना? और बेवफा काम क्या होता है? छोड़ के जाना। और ये क्या बच जाएगा अपने पास? उत्तर बच जाएगा। इतनी बात क्लियर है भाई? इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ। तो करें क्वेश्चन फिर? हाँ भाई, बनेगी बात? करो फिर पहला क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला क्वेश्चन भाई। सोनम गुप्ता बोलो भाई। हाँ भाई, बताएं इसका मूल क्या होंगे, रूट्स क्या होंगे इसके? हाँ बताएं भाई सभी। ग्रुप डी में पूछा गया था क्वेश्चन भाई, क्या आंसर आएगा इसका? यही वो क्वेश्चन थे जिन्होंने बच्चों को बहुत डराया है, और आपको मैं विद इन 5 सेकंड में इसका आंसर निकाल के दिखाऊंगा, विद इन 5 सेकंड। ये मेरा वादा है। हाँ भाई, देखो, एक छोटी सी ट्रिक और बताता हूं मैं आपको, बिल्कुल छोटी ट्रिक बताऊंगा। सोल्व नहीं करना आपको इनको, बिल्कुल भी सोल्व नहीं करना है। देखो, ट्रिक बताता हूं आपको। देखो, अब यदि आप इसका मूलों का गुणनफल देखो, मूलों का गुणनफल, तो क्या बनेगा? ये अपना सी है और ये अपना ए है। मूलों का गुणनफल क्या होता है? सी बाई ए। तो 6√3/रूट, मूलों का गुणनफल क्या है? क्योंकि ये अल्फा है, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा है। बात समझे? मेरी बात समझो सभी। मूलों का गुणनफल यदि हम निकालें तो क्या बनेगा? सी बाई ए। क्या बनेगा? सी बाई ए बनेगा। ठीक है ना? तो ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसे दो कौन से ऑप्शन है जिनकी गुणा ये बनती हो भाई? देखो, यदि हम इनकी गुणा करें, इसकी गुणा तो √12 बनेगी, तो ये तो बात बढ़ने से रहा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो आप, जब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे मेरे भाई, तो क्या आएगा? बता सकते हो? क्या यही आएगा? देखो, ये तो कट ही जाएगा अपना। क्या चाहिए हमें? यही चाहिए। 3 दूनी 6, सीधी कर लो, यही आएगा ना। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमें 6 चाहिए, और इंटू में 3√3 हमारा है। तो गुणा करोगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ से अपना क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। क्या मूलों का गुणनफल यही आ रहा है क्या? रितु भाई नमस्कार। तो कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ से? बी। सबसे आसान तरीका रहेगा ये। यदि आपको रूट दे रखे हैं तो आप सबसे आसान ट्रिक कौन सी लगाओगे? मूलों का गुणनफल चेक कर लो उसका। क्योंकि देखो, मैं बताता हूँ आपको बात, जब भी कोई वैल्यू फ्रैक्शन में होती है तो वहां पर यदि आप मूलों का जोड़ देखोगे, आंसर तो उससे भी आ जाएगा,
मगर जब जोड़ देखोगे ना तो वहां पर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। गुणा करना आसान होता है, गुणा करना आसान होता है भाई। मैं कहूँ भाई देखो 5/18 और गुणा में 7/5, कुछ भी बोलता हूं मैं कहूँ इनको जोड़ो, जोड़ने की बात करें तो यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, और गुणा की बात करें तो काट कर 7/18 बोल दोगे आप। गुणा करना आसान होता है फ्रैक्शन में, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका कौन सा रहेगा, मूलों का गुणनफल से। अब इस इक्वेशन का आप मूलों का गुणनफल चेक कर लो, तो मूलों का गुणनफल आएगा अपना, वही ऑप्शन देख लो किससे मूलों का गुणनफल मैच कर रहा है, वही अपना आंसर हो जाएगा। फैक्टर देखने की जरूरत नहीं है, क्या बनेगा वो देखने की जरूरत नहीं है, गुणा क्या होगी जोड़ क्या हो देखने की जरूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी। यहां से आप क्या देखोगे, मूलों का गुणनफल डायरेक्ट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट चेक कर लो, जिस जो उसको मैच करवा रहा है, तो वही अपना आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, समझ गए बात है। यहां से ये पार्ट 1 है हमारा, ठीक है। इतनी बात क्लियर सबको, इसमें कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बताओ भाई। आ रही बात समझ में भाई? अगला क्वेश्चन ट्राई मार के देख लो, आ जाएगी। बताएं भाई सभी। हाँ भाई बताएं। जैसे 3x² माइनस का 2 वर्गमूल 5x माइनस का 5 बराबर 0। मुझे एक छोटी सी बात बता दो आप, ठीक है। मूलों का गुणनफल क्या बनेगा, c/a माइनस का 5/3 बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा बताओ आप। मूलों का गुणनफल क्या बनेगा अपना यहाँ से, c/a बनेगा भाई। क्या बनेगा, -5/3। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसकी गुणा -5/3 हो? कौन से बैच की बात कर रहे हो अजय कुमार आप, मुझे ये बताना कौन से बैच की बात कर रहे हो, ठीक है ना। ये आंसर जरूर देना मुझे। हाँ भाई किससे बनेगा अपना आंसर, देखो ये बन रहा है सी से, बन रहा है ना, क्योंकि देखो √5 और माइनस का √5, √5 5 होता है, तो माइनस का 5/3 हो जाएगा भाई। मैच कर रहा है ना सी के साथ, आसान है ना बिल्कुल। इससे आसान कोई तरीका नहीं है भाई, मैं बता देता हूँ फैक्टराइजेशन का, इससे आसान कोई तरीका नहीं है, ठीक है। इससे आसान एक है, वो है छोड़ दो, विदिन 1 सेकेंड के अंदर अंदर, है ना, ठीक है। क्वेश्चन का आत्मा का परमात्मा से मिलन करवा दो, ठीक है, सोल्व ही नहीं करना। नेक्स्ट। हाँ भाई बताएं जल्दी। √5x² माइनस का 8x प्लस का 3√5 बराबर है 0। हाँ भाई बताएं, बताएं बताएं जल्दी, कौन सा आएगा भाई। चलो आज पता करता हूँ, बाकी डाल डाल दी होगी उन्होंने, देख लेता हूँ मैं, मेरे पास फोन नहीं है यहाँ पर, मिल गया। अर्थमेटिक VOD। हाँ भाई क्या आंसर आएगा जल्दी बताएं भाई। चलो बोलेंगे उसको ऑपरेटर को, वो डाल देगा। देखो भाई यहाँ पर क्या होगा, मूलों का गुणनफल क्या बनेगा भाई, मूलों का गुणनफल मेरे भाई क्या बनेगा यहाँ से, मूलों का जो गुणनफल बनेगा भाई वो c/a बनेगा, ठीक है। ये 82 780 46 हजार पे संपर्क कर लिया करो, या 82 781 46 हजार, ठीक है। 90 505 46 हजार, ये सारे नंबर है ना अकेडमी के हैं, है ना। चलो कोई नहीं, मैं भी बोल दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। और 82 782 46 हजार, ये सारे अकेडमी के नंबर है ना, उनसे भी आप संपर्क कर सकते, कोई बात नहीं, आपने मुझे बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई देखो ये गुणा होनी चाहिए हमारी, है ना, ये गुणा होनी चाहिए। ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारा जिससे गुणा ये बन सकती है, क्या आ रहा है सबका, क्या ए आ रहा है, बिल्कुल है भाई। इन दोनों की जब आप गुणा करोगे ना, √5 की और 3√5 की गुणा करोगे, तो 3√5/5 आएगा, ठीक है ना। ऐसे मत कार्रवाई कर देना कहीं सोचो भाई √5 से √5 गया 3 आ रहा सर मेरा, तो
अरे तुम्हारा तो पता नहीं क्या आएगा भाई, ठीक है, तुम्हारे साथ थोड़ी चला जाता है एग्जामिनर को, ठीक है। आटा पिट्टी नहीं करनी, कहीं वहां पर जादूगरी दिखाना ना शुरू कर दो, ठीक है। ये एक जुगाड़ बता दिया मैंने आपको, गलत नहीं होगा इससे। नेक्स्ट बताएं भाई। एक्स स्क्वायर प्लस का रूट 2x माइनस का 4 बराबर 0 भाई। बताएं सभी, क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। बताएं भाई सभी विद्यार्थी। कौन सा लग रहा है आपको? कुछ लग रहा है, देखा देखा लगता है कुछ। हाँ भाई बताएं सभी। सिंपल सी बात है, माइनस में चाहिए, माइनस का एक ही ऑप्शन है भाई, माइनस में चाहिए, माइनस का एक ही ऑप्शन है, देखो ध्यान से। सी बाई ए माइनस का 4 आया है, ए तो 1 है यहाँ पर, ठीक है ना। माइनस का कौन सा ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन ऐसा बी जिसमें माइनस होगा, बी, बी आंसर हो जाएगा भाई हमारा। यही आ रहा है ना? जितने विद्यार्थी जुड़े हैं एक बार वीडियो को लाइक करें सभी भाई। जब इसकी गुणा करोगे इसके साथ, रूट टू हमेशा 2 होता है, 2 इंटू में 2, वो भी किसका? माइनस का। तो क्या आ रहा है? माइनस का 4 आ रहा है ना, तो यही तो आंसर आएगा भाई, ठीक है। क्योंकि वैसे भी देखा, देखो ये जीरो बनाएगा, ये जीरो बनाएगा, ये प्लस में बनाएगा, तो माइनस का एक ही ऑप्शन ऐसा है जो माइनस में मैच कर रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा। बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि मूलों का जो गुणनफल बनेगा यहाँ से क्या बनेगा? सी बाई ए, सी ए क्या है? 1, ठीक है, माइनस का 4/1, है ना। इतनी बात क्लियर है मेरे भाई? इसमें कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बताओ, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकता है भाई। नेक्स्ट। हाँ भाई, सेकंडों में आंसर फेंक रहे हो भाई, तुम तो इंटेलिजेंट बच्चे हो गए तुम। 4 वर्गमूल 3x स्क्र 5x माइनस का 2 वर्गमूल 3 बराबर है 0 भाई। बताएं। हाँ भाई, क्या आंसर आएगा भाई? बताएं जल्दी। कौन सा दिख रहा है? बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। हाँ, सारा सिलेबस अभी अर्थमेटिक कंप्लीट डाल रखा है, टेंशन मत लेना, कंप्लीट, ठीक है। कंप्लीट अर्थमेटिक करवा रखा है उसमें, फालतू ही करवा रखा है। हाँ भाई, क्या होगा यहाँ पर? देखो मूलों का गुणनफल मेरे भाई क्या होगा यहाँ से? सी बाई ए, सी बाई ए क्या होगा यहाँ से? सी बाई ए माइनस का 2 वर्गमूल 3/4 वर्गमूल 3, क्या आ रहा है? कौन से मैच करेगा? बी से, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से, है ना, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा भाई? माइनस का 2 वर्गमूल 3/4 वर्गमूल 3, यही आएगा ना। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा? बी। सबका यही आ रहा है भाई, इसमें कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बताएं। आ रहा ना? बिल्कुल आसान है, ऐसे ही आएगा तुम्हारा, टेंशन मत लेना। पेपर में भी ऐसे निकलेंगे, यदि आपने अच्छे से तरीके से 2-3 बार इनको कर लिया ना, तो पेपर में आगे आगे दौड़ेंगे ये आपके, है ना। नेक्स्ट बताएं भाई। बिल्कुल आसान है, ये ग्रुप डी में पूछे गए थे भाई सारे क्वेश्चन। अब ये मत सोचना मैं कहाँ से लाया हूँ उठा के, नीचे लिख रखा है स्पेशल, डेट वाइज, ईयर वाइज। क्या आया भाई? आया कुछ? क्या आ रहा है? x² √2 प्लस में 1x प्लस में √2 बराबर 0। अब यहां से आप देखोगे ना, मूलों का गुणनफल क्या बनेगा यहाँ से? यहाँ से बनेगा सी बाई ए, मतलब √2। ऐसा कौन सा नंबर है मेरे भाई? ऐसा कौन सा है भाई? यही है ना, √2 इन 1, क्या होगा? √2
सी आ रहा सबका भाई? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, इंटेलिजेंट बच्चे हो गए तुम। बताओ भाई इसको, ये एसएससी कलर में पूछा गया था क्वेश्चन भाई, बताएं क्या आएगा। जय हिंद भाई रणदीप नैन, बहुत दिनों बाद दर्शन दिया आपने। पहले तो रेगुलर आते थे आप, या तो खफा हो या बेवफा हो। हाँ भाई बताइए। क्या आया भाई, आएगा या नहीं आएगा ये बता दो बस मुझे। आएगा, करण अर्जुन आए थे, ये भी आएगा। जन्नत सिंह डी बोल रहा है। मतलब नन ऑफ दीज। वाह भाई वाह, क्या बात। नहीं आया कोई बात नहीं, मैंने कहा था करण अर्जुन आया था, ये भी आएगा देखो। अभी देख लेते हैं, देखो इसको मैं 2 की पावर x की पावर 2 लिख सकता हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं इसका यूज करने वाला हूं अभी। क्योंकि 2 की पावर x को मैं a मान लेता हूं, एक बात ध्यान रखो। मैंने 2 की पावर a, देखो 2 की पावर x जो था वो आपको डरा रहा है थोड़ा सा, है ना। मुझे लगा कि ड्रा यही रहा है, तो इसलिए मैंने इसको ही खत्म कर दिया यहाँ से, ठीक है। इसकी जगह पे a यूज कर रहा हूँ, a की पावर 2 हो जाएगा, फिर तो 6 इंटू में a हो जाएगा 8 बराबर 0। ये ऐसे हो गया a² माइनस का 6a प्लस का 8 बराबर 0। ऐसे 2 नंबर 10 मैनू कि गुणा तो कितनी आई 8 और जोड़ या अंतर आए 6 भाई, ठीक है। देखो तथास्तु भाई, देखो गुणा कितनी 8, अंतर या जोड़ 6 का हो, ठीक है। क्या बनेगा अपना 4 दूनी 8, दोनों किसके होंगे माइनस के होंगे। तो a माइनस का 4 और a माइनस का 2 भाई, ठीक है, बराबर 0। a की वैल्यू क्या आई 4 और a की वैल्यू यहां से क्या आई भाई 2, ठीक है। a की वैल्यू कितनी आई 4, a की वैल्यू कितनी आई 2, ठीक है। कोई बात नहीं, 2 की पावर में तो क्या बात हो गया, देखो अभी बता देते हैं आपको। देखो यहां पर देखो, अब इसकी जगह में क्या लिख सकते हैं हम, एक क्या था अपना 2 की पावर x था, 2 की पावर x बराबर 4। तो मैं इसको 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। पावर सेम हो, बेस सेम हो, तो पावर बराबर हो जाएगी, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से अपनी 2। और इसकी जगह पे आप यदि इसकी हम बात करें, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर x, और ये क्या अपना 2 की पावर 1, ये क्या है 2 की पावर 1 है भाई, ठीक है। बेस सेम है तो पावर बराबर हो जाएगी। तो x की वैल्यू क्या आएगी 1 और 2, कौन सा ऑप्शन है सी। सी आ जाएगा भाई, 4 2 नहीं आएगा भाई। बालिके आपने गलत कर दिया है, 4 2 नहीं आएगा। आगे भी सोल्व होगा, पिक्चर अभी बाकी है, सबर करो। आंसर ये आएगा भाई, 4 2 नहीं आएगा, सी। देखो ना, देखो 2 की पावर x की पावर में 2 करूंगा तो पावरों के बीच में जब ब्रैकेट का साइन होता है ना भाई, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। जब इनकी ब्रैकेट की गुणा करें तो ये बनेगा 2 की पावर 2x, क्या बनेगा 2 की पावर 2x, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से 2 की पावर x को a मान लिया वैसे ही, ताकि एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। क्या बन जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोबारा सुनो, मैंने क्या देखा यहां पर क्या है, ये था 2 की पावर 2x, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर x की पावर 2,
क्योंकि जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो यही बनेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 2 की पावर x को क्या मान लिया, a मान लिया, a मान लो, x मान लो, y मान लो, z मान लो, राम मान लो, श्याम मान लो, कुछ भी मान सकते हो आप, ठीक है ना, समझ गए बात। तो मैंने 2 की पावर x की जगह पे क्या मान लिया, a, इसकी जगह पे क्या मान लिया, a, तो a की पावर 2, 6a प्लस का 8, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, द्विघात समीकरण, जिसको हम सोल्व कर सकते हैं आराम से, ठीक है ना। ये चीज तो मैंने आपको सिखाई अभी, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर काम करे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनाए भाई, मुझे नजर ही नहीं आ रही थी ये, ठीक है, समझ गए बात, मुझे तो नजर आ रही थी, आपको नहीं आ रही थी, ठीक है ना। तो आपके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे आप, तो 4 और 2 टुकड़े बने हैं, तो a माइनस का 4, a माइनस का 2, तो हमारे जो, यहां से दोबारा बता देता हूं मैं आपको, a की वैल्यू 2 आई है, a की वैल्यू आई, अभी x की वैल्यू नहीं आई, क्योंकि इसने पूछा x की वैल्यू क्या होगी। देखो a की वैल्यू आ गई यहां से 4, और a की वैल्यू क्या आ गई भाई 2, a की वैल्यू क्या आ गई 2, a की वैल्यू आई, अभी x की वैल्यू कहां आई है। अब हमें पता है, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, देखो a की जगह पे क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर x, 2 की पावर x, और 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2, बेस सेम है तो पावर बराबर हो जाएगी, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। इतनी बात क्लियर है। दोबारा देखो, यहां पर देखो, मैं a की जगह क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर x, ठीक है, और 2 की पावर 1 है ये, ठीक है, क्योंकि किसी की पावर 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, यहां से बराबर हो जाएगी। तो x की वैल्यू 2 आ रही है यहां से, क्या क्या, एक तो आ रही है भाई 2, और एक आ रही है अपनी 1, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा यहां से अपना C। आ रही बात समझ में भाई, कोई दिक्कत तकलीफ। कर लोगे इस तरीके से भाई, कोई डाउट। हाँ ठीक है किशन, कलर में पूछा गया था ये। आगे बात भाई समझ में। तो मैं इसलिए बार बार आप लोगों को कहता हूं, इसलिए बार बार आग्रह कर रहा हूं आप लोगों से कि पुराने पेपरों से जरूर गुजरो। मान लो कल कोई क्वेश्चन आ गया ना, सेम टू सेम फंसेगा, उत्तर याद रख लो बेशक, क्योंकि स्टेटमेंट नहीं बदलने वाली। तभी तो मैं आपको बार बार करवा रहा हूं कि भाई इन क्वेश्चनों को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, चाहे आपको 2-2 3-3 बार क्लास देखनी पड़ जाए, तो छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी भाई। ऐसे क्वेश्चन बार बार सामने आते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना, मैंने 2-3 बार देखा, तो फिर मैंने ये 2-3 बार देखा मैंने, ठीक है, तो तब एक क्वेश्चन मैंने डाल दिया इसमें। तो इसलिए भाई इन ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट, हाँ भाई बताएं। एक धनात्मक संख्या क्या होगी जिसमें 17 बढ़ाने पर उस संख्या का विलोम संख्या का 60 गुना हो जाती है। पॉजिटिव नंबर बताना है यहाँ पर। बताएं बताओ, जल्दी 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 फटाफट। देखो, कोई संख्या x है मान लो, माना वो संख्या x है, ठीक है, दो तरीके से बताऊंगा मैं इसको। ये कह रहा जब उसमें 17 जोड़ दिया जाए तो उस संख्या का विलोम, जो विलोम होता है उल्टा, ठीक है, प्रतिलोम विलोम, ठीक है, उल्टा होता है रेसिप्रोकल, उसका 60 गुना के बराबर हो जाती है। किसके बराबर हो जाती है, 60 गुना के बराबर। इसको इस साइड ले जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस का 17x, ये 60 इस साइड आ जाएगा, बराबर है 0 भाई, ठीक है। एक्स तो वहां चला गया अपना, और ये हमारे पास अकेला 60 बचेगा, बात समझ में रहे हो क्या। तो ये 60 बच गया, तो 60 इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। मैं यहीं से कर रहा हूँ माइनस का 60, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ऐसे दो नंबर बताओ जिसकी गुणा तो 60 आए और जोड़ या अंतर कितना हो 17 भाई।
तो 20 या 60 होगा। मैंने आपको बताया यहाँ पर माइनस का साइन है तो एक टुकड़ा प्लस का आएगा, एक माइनस का आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से होगा, यहाँ पर मैंने कहा था प्लस का साइन तो बड़ा वैल्यू प्लस का कर दो और ये माइनस का हो जाएगा, है ना। तो एक्स प्लस का 20 और एक्स माइनस का 3 भाई, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से माइनस का 20, ठीक है, और एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस का 3 भाई। और इसने बोला कि वो पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव तो ये है तो नेगेटिव तो ले नहीं सकते क्योंकि तो नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर तो अपना यही है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से अपना ए, ठीक है। या आप इसको बाई ऑप्शन कर सकते थे। बाई ऑप्शन ऐसे होता है, ये बाई ऑप्शन, ठीक है। माना संख्या 3, माना वो संख्या हमने क्या मान ली 3 मान ली, ठीक। ये कह रहा जब उसमें उस संख्या में 17 जोड़ दिया जाए, उस संख्या में 17 जोड़ेंगे तो 20 बनेगा। ये कह रहा उस संख्या के विलोम का, उस संख्या के विलोम का 60 गुना के बराबर आती है। क्या इस संख्या के विलोम का 60 गुना के बराबर आ रही है? बिल्कुल आ रही है भाई, 20 के बराबर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। 20 20 के बराबर आ रहा है तो उत्तर सही है अपना, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात क्लियर है भाई। 12 और 5 17 होता है, 12 5 60 होता है ना, मगर ऑप्शन मैच नहीं कर रहा आपका। मगर यहाँ पर एक बात और देखो ना, अंतर कितने का होना चाहिए यहाँ पर। आपने 12 और 5 तो बोल दिया, माइनस माइनस के दोनों टुकड़े लेने पड़ेंगे आपको, तभी तो 12 और 5 17 तभी तो जुड़ेगा, ठीक है। मगर माइनस माइनस की गुणा हमेशा प्लस होती है ना, गड़बड़ हो जाएगी भाई वर्मा साहब, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। मेरी बात समझे ना। 12 और 5 क्यों नहीं ले सकते आप? हाँ मैं बता देता हूँ आपको। यदि 12 और 5 लोगे ना, या तो आपको दोनों प्लस के लेने पड़ेंगे या फिर दोनों माइनस के लेने पड़ेंगे, तभी तो टोचन होता है इनके बीच में, तभी तो जुड़ेंगे मेरे भाई, तभी तो जुड़ेंगे ये। और जुड़ेंगे तो पॉजिटिव, जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, पॉजिटिव आएगी मल्टीप्लाई, हमें चाहिए किसकी, माइनस की। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो ऐसा पंगा भी मत करना, ठीक है। हाँ तो इसलिए ध्यान रखा करो ऐसी बातें, ठीक है। नेक्स्ट बताएं, एक परिमेय संख्या जो उसके व्युत्क्रम का योग 13/6 है, तो संख्या क्या होगी भाई। बिल्कुल आसान है, ऑप्शन से करना जल्दी होगा, डिटेल में करोगे बहुत लेंथी है, करना भी मत, मैं राय नहीं दूंगा आपको, मैं तो करवा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिटेल में मत करना, ऑप्शन से करोगे जल्दी होगा, बिल्कुल सेकंडों में होगा ये क्वेश्चन। जल्दी बताएं जल्दी भाई, आज 10 तक करेंगे हम, बाकी कल करेंगे इसमें, है ना। 10 तक करेंगे आज, तो आज वो कॉन्सेप्ट बताना पड़ गया था बीच में, कल भी फिर इसको कर लेंगे डिस्कस हम, ठीक है। 2 क्लास होगी इसकी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। देखो माना वो संख्या मान ली 3/2 भाई, कि 3/2 और उसका विलोम, विलोम क्या होता है उल्टा, उनका जोड़ करते आप, लघुत्तम कितना आएगा 6, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, क्या 13/6 आ रहा है, तो उत्तर सही है अपना 3/2, ठीक है ना। तो जल्दी होगा ये, बाई ऑप्शन करना है इसको, है ना, बाई ऑप्शन करोगे तो जल्दी होगा ये, है ना। इसमें कोई दिक्कत तकलीफ, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकता है भाई, नहीं तो आपको ऐसे करना पड़ता है, एक संख्या एक्स है, एक उसका विलोम है ना, इन दोनों का जो जोड़ है, दोनों का जोड़ कितना है 13/6 है, ठीक है, 13/6। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 में एक्स बराबर 13/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से आप इक्वेशन बनाओगे, इक्वेशन बनाओगे तो 6x² प्लस का 6 बराबर है 13x, है ना। तो इक्वेशन बनेगी अपने 6x² माइनस का 13x प्लस का 6 बराबर 0। ऐसे दो नंबर ढूंढने पड़ेंगे आपको, गुणा 36 और जोड़ 13, 9 चौका 36 होता है ना, 9 चौका 36, 9 चौका 36, दोनों किसके, माइनस के, ठीक है। फिर इन दोनों में कॉमन लेना पड़ेगा आपको, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कौन है बेवफा, 3x, इन दोनों में कौन है 2x, तो कॉमन छोड़ दोगे यहाँ से आप, ठीक है, जो कॉमन आएगा उसको छोड़ दोगे, यहाँ से क्या बचेगा अपना 2x, 2x माइनस का 3, है ना। और यहाँ से क्या बचेगा 3x माइनस का 2, एक्स की वैल्यू क्या आएगी 3/2 या फिर 2/3, है ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, लेंथी हो जाएगा फिर ये।
सारी बात समझ में, डिटेल में करने की कोशिश भी मत करना आप लोग, आसान तरीका चूज करो हमेशा, हमेशा ही, क्योंकि हमें टीचर नहीं बनना है बिल्कुल भी, सिलेक्शन लेना है पहले झटके में ही, ठीक है, जोर का झटका धीरे से लगे, कर लोगे ना भाई। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का, पता है भाई, ये भी आप ऑप्शन से करना, जल्दी होगा भाई, बहुत ही जल्दी होगा ये, ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के देता है ये, ताकि बच्चा उस पर उसको डिटेल में करे और वो लेंथी हो, ठीक है, टाइम भी खराब हो, आखिर में पसीने भी आए और छोड़ के भी आए, जानबूझ के करता है ऐसे काम। दो संख्याएं हैं, 50 को दो भागों में बांट दिया भाई, इसका मतलब ये कह रहा है उनके जो अंकों का योग 2 है, 50 है, और उसका जब उल्टा करने पर दोनों को जोड़ करते हैं, व्युत्क्रम होता है विलोम, रेसिप्रोकल, पारस्परिक भी बोलते हैं, इसका एक नाम आजकल पेपरों में दे रहा है, पारस्परिक, ये बात ध्यान रखना, विलोम उल्टा रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल देगा, देखो ये दे रखा रेसिप्रोकल, उसके विलोम का जो योग है 1/12 है भाई, ऐसा कौन सा नंबर है, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड, 20 और 30 ऐसा नंबर है मेरे भाई जिसका विलोम करने के बाद हमारा कितना आता है, 1/12 आता है, लघुत्तम आएगा 60, 3 और 2, 5/12, 5/60 हो गया है यहाँ से, 1/12 उत्तर है हमारा, है ना, 1/12 मैच कर रहा है यहाँ से, बिल्कुल, तो आंसर क्या आएगा यहाँ से, 20 और 30, तो आंसर क्या आएगा भाई, 20 और 30, इतनी बात क्लियर है। विलोम होता उल्टा, ये कह रहा है दो संख्या जिनके अंकों का योग हमारा 50 है, तो इनके अंकों का योग 50 है, हालांकि 50 तो इसका भी है, 50 तो इसका भी है, ठीक है ना, 50 तो सबका देगा ही, ठीक है, ताकि बच्चा सस्पेंस में रहे। दूसरी बात, इसने कहा जब उसका विलोम करते हैं, हाँ बिल्कुल भाई, टाइम एंड वर्क में पहला ही क्वेश्चन मैं यही कराता हूँ ना, बिल्कुल, मैं ये बात ये अभी बोलने वाला था, टाइम एंड वर्क में मैं पहला ही क्वेश्चन ये करवाता हूँ कि भाई दो आदमी किसी काम को 20 और 30 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो आंसर 12 आता है उसका, ठीक है ना, तो ये वही टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, उसके विलोम का जब योग करेंगे हम तो वही आएगा अपना 20-12, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से 20 और 30, इतनी बात क्लियर है भाई, बिल्कुल बच्चा टाइप क्वेश्चन है ना, बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, कर लोगे भाई, आज के लिए इतना ही करेंगे, मुझे फॉलो कर सकते हो आप इंस्टाग्राम पे, ठीक है, और इम्पैक्ट अकेडमी को भी फॉलो कर सकते हो आप, ऑनलाइन कोर्स के लिए आप जा सकते हो प्ले स्टोर पे इम्पैक्ट अकेडमी, ठीक है, और क्लास अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करें, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि बच्चा रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है, और अगली क्लास में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।